गुड मॉर्निंग क्लास। आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस पर सब्जेक्ट साइंस में कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटल सिस्टम चैप्टर पर डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए देखा जाता है कि कंकाल तंत्र है क्या चीज ना। तो कंकाल तंत्र किसी भी प्राणी के शरीर का एक स्तंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? स्तंभ अर्थात फाउंडेशन। इसी कंकाल तंत्र के द्वारा किसी भी जीव के शरीर का आकार निश्चित होता है। अर्थात जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके शरीर में एक CaCO3 अर्थात या Ca मीन्स कैल्शियम। इसी कैल्शियम का बना होता है ये क्या होता है? ढांचा होता है। इसी ढांचे के द्वारा होता है हमारे शरीर का आकार निश्चित होता है। तो कंकाल तंत्र हमारे शरीर का वह ठोस भाग होता है जो कैल्शियम का बना होता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर का आकार निश्चित होता है। उसी को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। अब इस कंकाल के अंदर कई छोटी और बड़ी हड्डियां जो होती हैं मिली होती हैं। तो इन छोटी और बड़ी हड्डियों के मिलने का जो एक समूह मिलता है उस समूह को हम कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र कहते हैं। इस प्रकार से या इसकी परिभाषा देखा जाता है। क्या देखते हैं परिभाषा? तो कंकाल तंत्र किसी भी जीवधारी के शरीर का वह भाग होता है जो विभिन्न अस्थियों का एक समन्वय होता है और उस समन्वय के द्वारा जो होते हैं एक ढांचा तैयार होता है। जो ढांचा तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। अब आगे देखते हैं कंकाल तंत्र के प्रकार। क्या देखते हैं? कंकाल तंत्र के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र के प्रकार। कंकाल तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर एक स्केलेटल सिस्टम। नंबर दो फर्स्ट क्या है? स्केलेटल सिस्टम मीन्स वाय कंकाल तंत्र। दूसरा देखेंगे इंडो स्केलेटल सिस्टम। इसको कहते हैं वाय, इसको कहा जाता है अंतर। वाय कंकाल तंत्र और अंतर कंकाल तंत्र। वाय कंकाल तंत्र में जैसे बाल होता है, नाखून होता है। क्या? बाल, नाखून, ये जो पाए जाते हैं। जैसे इस भाग में शरीर पे जो होते हैं छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं,
हाथ और पैर की अंगुलियों के अग्रभाग पर देखते हैं कि कुछ जीवित भाग होता है, इसके आगे कुछ डेड डैमेज्ड भाग होता है। तो जो यह भाग होता है इसे क्या कहते हैं, वाह्य के नाम से जानते हैं। दूसरा है अंतःकंकाल। अंतःकंकाल मींस इंडोस्केलेटन सिस्टम। अंतःकंकाल में देखा जाता है हमारे शरीर का जो आंतरिक भाग है अर्थात कैल्शियम युक्त ठोस भाग जो हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है, और ढांचा के साथ साथ जो हमारे शरीर के अंतः अंग होते हैं अर्थात इंडो आर्गन मीन्स अंतः अंग। अंतः जैसे हृदय, फेफड़ा, किडनी, इंटेस्टाइन, यूरिन ब्लैडर इत्यादि जो होते हैं, इन अंगों की सुरक्षा करने का कार्य भी करता है कौन, अंतःकंकाल तंत्र। ठीक, अब आगे चलते हैं। अंतःकंकाल तो दो चीज आप जानते हैं, वाह्य कंकाल और अंतःकंकाल। आगे चलते हैं शरीर में कंकाल तंत्र की उपयोगिता। यूज ऑफ स्केलेटल सिस्टम। यूज ऑफ स्केलेटल सिस्टम अर्थात शरीर में कंकाल तंत्र, शरीर में कंकाल तंत्र का उपयोग एवं कार्य। तो शरीर में कंकाल तंत्र का उपयोग सबसे पहला भाग होता है शरीर को आकार प्रदान करना। जैसे हमारा शरीर है या किसी अन्य जीवधारी का शरीर है तो देखा जाता है कि उसका एक निश्चित आकार होता है। आकार निश्चित होने का मुख्य कारण होता है हमारे शरीर का स्केलेटल सिस्टम मींस कंकाल तंत्र। यदि हमारे शरीर में बोन्स या अस्थि या हड्डियां न होती तो हमारे शरीर का आकार जो होता है निश्चित न हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा हाथ है, खोपड़ी है, चेस्ट है, फुट पैर है, इन सब का जो होता है एक निश्चित आकार होता है। निश्चित आकार होने का मुख्य कारण है हमारे शरीर का कंकाल। एक कंकाल तंत्र हमारे शरीर में न होता, हड्डियों का एक समन्वय न होता तो हमारे शरीर का आकार निश्चित न होता। नंबर 2, शरीर को गति प्रदान करना। देखिए हमारा शरीर जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो गति करने में अस्थियों का एक प्रमुख या एक बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि अस्थियां हमारे शरीर में न होती तो शायद हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गति कर लेते हैं वह गति न कर पाते। अर्थात इसमें स्केलेटल तंत्र का मुख्य उपयोग जो होता है गति में सहायता भी करना होता है। आगे चलते हैं शरीर के नंबर 3, शरीर के कोमल अंग। कौन से अंग? कोमल अंग की सुरक्षा प्रदान करना। हमारे शरीर के कोमल अंग जैसे
हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, यूरिन ब्लैडर या ब्रेन, ये हमारे शरीर के सब क्या होते हैं, कोमल अंग होते हैं। तो इन कोमल अंगों की सुरक्षा हमारे शरीर का जो कंकाल भाग होता है वह उसको सुरक्षित रखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हार्ट होता है, हृदय, यदि हृदय को हम वक्षी पंजर के अंदर, यदि हृदय और फेफड़ों के यदि वक्षी पंजर न होते तो शायद हमारा हृदय और जो फेफड़ा होता है या फेफड़ा सुरक्षित रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ये कोमल अंग होते हैं। तो इन कोमल अंगों की सुरक्षा कौन करता है? हमारे शरीर का यही कंकाल तंत्र या कंकाल भाग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कार्य में देखा जाता है तो शरीर को दृढ़ता, शरीर को दृढ़ता, शरीर को दृढ़ता प्रदान करना। दृढ़ता का मतलब, दृढ़ का मतलब हो जाता है कठोर। तो हमारे शरीर में यदि कंकाल तंत्र न होता तो जैसे हमारा हाथ है या वक्ष भाग है या फुट पैर है, यदि इसमें कंकाल अर्थात हड्डियां न होती तो हमारे इस भाग में जो होती है इतनी कठोरता और दृढ़ता न आ पाती। अर्थात हम अपने पैर को सीधे कर नहीं सकते या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से ये इसके प्रमुख उपयोग हो जाते हैं। और आगे देखा जाता है तो अभी 4-5 बार समझ लिए कि इस कंकाल तंत्र के प्रमुख उपयोग कौन से होते हैं। आगे चलते हैं, इन्हीं उपयोगों में आपको और दिखाते हैं। शरीर में रक्त का निर्माण करना, शरीर में रक्त का निर्माण करना। देखिए इसी कंकाल तंत्र के मध्य भाग में कुछ खोखला भाग पाया जाता है। इसी खोखले भाग के द्वारा जो होते हैं हमारे शरीर के अस्थियां जो होती हैं रक्त अर्थात ब्लड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं? ब्लड। इस प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है कि कंकाल या अस्थियों के द्वारा जो होता है हमारे शरीर में रक्त का निर्माण भी होता है। आगे देखेंगे पेशियों को जुड़ने का स्थान देना, अर्थात पेशियों को जुड़ने का स्थान देना। पेशियां जो होती हैं एक पेशी दूसरे पेशी से क्या कर तो कंकाल तंत्र जो होता है उनको जोड़ने का स्थान भी देता है। इस प्रकार से कंकाल तंत्र जो होता है एक दूसरा उपयोग महत्वपूर्ण जो होता है पेशियों का जुड़ने का स्थान भी देना। यदि पेशियां दूर दूर रहती हैं तो कंकाल तंत्र पास पास हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो पेशियों को जुड़ने का अवसर न मिल पाता। इस प्रकार से पेशियों के जुड़ने का स्थान भी दिया जाता एक प्रमुख कार्य होता है। इसके शरीर में आगे चलते हैं, शरीर के बाहरी स्वरूप प्रदान करना। स्वरूप मिस आकार। तो कंकाल तंत्र के द्वारा होता है हमारे शरीर का एक बाह्य आकार भी निश्चित होता है। यदि कंकाल तंत्र न होता है तो हमारे शरीर का आकार अर्थात सिर गोला, आंख के गोलक, वक्षी पंजर और हाथ और पैर का जो आकार होता है ये सब बाह्य भाग जो देखने में हमको इतना सुंदर अच्छा दिखाई देता है। यदि कंकाल तंत्र न होता तो ये सब जो होते हैं एक निश्चित आकार और सुंदरता को प्रदान कर नहीं सकते हैं।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट, श्रवण एवं श्वसन। क्या? श्रवण एवं श्वसन। श्रवण का मतलब हो जाता है सुनना और श्वसन का मतलब हो जाता है सांस लेना, अर्थात अष्ट या कंकाल तंत्र के द्वारा होता है हम किसी भी ध्वनि को आसानी से सुन भी सकते हैं और किसी भी ध्वनि को सुन सकते हैं और श्वसन क्रिया में सहायता मिल जाती है। यदि निश्चित कंकाल तंत्र न होता तो जैसे हमारे शरीर के अंदर लंग्स फेफड़े होते हैं और फेफड़े के चारों ओर से जो ढकने रखने का कार्य होता है वह पेशियों का होता है। तो पेशियां शरीर जो होती हैं वो वक्षी पंजर में होती हैं। वक्षी पंजर में जो होती हैं हमारे शरीर की मुख्य भाग जो होती हैं उसमें दिखाई देती हैं रिब्स अर्थात पसलियां। तो ये पसलियां जो होती हैं एक निश्चित पंजर का निर्माण करती हैं। इस पंजर में देखा जाता है कि ये रिब्स अर्थात पसलियों का जो आकार होता है कुछ ऐसे ही होता है। तो ये पसलियां जो होती हैं अब किस भाग में होता है? हृदय का आकार मान लीजिए फेफड़े का आकार रहता है तो फेफड़े जो होते हैं दोनों साइड में होते हैं, राइट और लेफ्ट। उसके मिडिल भाग में जो होता है हार्ट होता है। तो फेफड़ा जो कि पसलियों के द्वारा जो है दबाव पड़ता है तो उसमें से CO2 तो जो होती बाहर निकलती है और फिर जब पसलियां जो होती हैं पीछे को खिसकती हैं तो उसमें ऑक्सीजन युक्त वायु जो होती है प्रवेश करती है। इस प्रकार से श्वसन क्रिया और श्रवण क्रिया में सहायता करते हैं कौन? स्केलेटल सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र। ठीक, अब आगे चलते हैं शरीर में नेक्स्ट भाग जो कि अंतिम भाग है। शरीर में Ca का मतलब कैल्शियम, Ca का संचय करना अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो कंकाल तंत्र होता है या कंकाल युक्त भाग होता है वह शरीर में जो होता है कैल्शियम के संचय का कार्य करता है। यदि हमारे शरीर में कंकाल तंत्र न होता तो शरीर के अंदर जो होता है कैल्शियम या Ca का संचय नहीं हो पाता। ठीक, अब इतना भाग तो आपको कैल्शियम स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र में देखा गया। अब कंकाल तंत्र के उपयोग एवं कार्य को देखा गया। अब आगे चल के देखते हैं कि कंकाल या अस्थियों की संरचना क्या? अस्थियों की संरचना। अस्थियों की संरचना में देखा जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स मीन्स अस्थियों की संरचना। अब अस्थियों की संरचना के बारे में हम आपसे नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक्स।